अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अतहर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे दुनिया की आसान तरीन इमिग्रेशन किस कंट्री की है। और नंबर 2 पर आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप नेपाल से हैं या फिर गल्फ के किसी भी कंट्री में आप मौजूद हैं, सऊदीया में हैं, दुबई में हैं, ओमान में हैं, मस्कत में हैं या गल्फ के किसी भी खिते में आप लीगली तौर पर वर्क परमिट की बेस पर या बिजनेस वीजे की बेस पर अगर आप गल्फ में मौजूद हैं तो आप किस तरीके से यूरोप के कंट्री पुर्तगाल का वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर आने वाली वीडियो को लाइक जरूर किया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं जिससे आपकी और मेरी रहनुमाई हो ताकि हम फ्यूचर में मुस्तकबिल में लीगली रास्ते को इख्तियार करते हुए बगैर एजेंटों को 50 से 60 लाख देने की बजाय अगर हम इन्हीं पैसों को अपने ही इस्तेमाल में लाते हुए बगैर एजेंट के बहुत ही कम पैसों में यूरोप का वीजा हासिल कर यूरोप जाकर अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। नंबर 1 पे बात करते हैं दुनिया की आसान तरीन इमिग्रेशन किस कंट्री की है। दुनिया की आसान तरीन इमिग्रेशन पुर्तगाल कंट्री की है। पुर्तगाल कंट्री की इमिग्रेशन इस वजह से पूरी दुनिया में आसान तरीन इमिग्रेशन है। देखें कि बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई जो जर्मनी में तकरीबन अपनी जिंदगी का 8 से 9 साल का अरसा गुजारने के बाद जो हमारे भाई स्वीडन में है, नॉर्वे में है और सबसे बढ़कर यूके, इंग्लैंड जैसी कंट्री में जो हमारे पाकिस्तानी मुकीम है अपनी जिंदगी के 8 से 10 साल गुजारने के बाद भी उनको जर्मनी से पेपर नहीं मिलते, फ्रांस से पेपर नहीं मिलते, नॉर्वे से पेपर नहीं मिलते, यूके जैसी कंट्री से पेपर नहीं मिलते, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, नेशनैलिटी नहीं मिलते, तो वो अपने इन कंट्रीज में 8 से 10 साल अपने जिंदगी का कुछ अरसा गुजारने के बाद जब उनको अब उस कंट्री की नेशनैलिटी नहीं मिलती, पासपोर्ट नहीं मिलता, जर्मनी जैसे कंट्री की नेशनैलिटी नहीं मिलती, पासपोर्ट नहीं मिलता, इंग्लैंड का पासपोर्ट नहीं मिलता, इंग्लैंड की नेशनैलिटी नहीं मिलती, नॉर्वे के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, नॉर्वे का पासपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर वो लोग पुर्तगाल जैसी कंट्री में आकर अपने डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाल की इमिग्रेशन के अंदर सबमिट करवाते हैं। जब वो यूके जैसी कंट्री को छोड़कर, जर्मन जैसी कंट्री को छोड़कर, फ्रांस जैसी कंट्री को छोड़कर जब वो पुर्तगाल की तरफ रुख करते हैं तो पुर्तगाल उन लोगों को वेलकम करता है, उन लोगों को खुशामदीद करता है। तो जब वो यूके जैसी, जर्मन जैसी, फ्रांस जैसी कंट्रियों को छोड़कर जब उनको डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, नेशनैलिटी नहीं मिलती तो वो पुर्तगाल का रुख इख्तियार करते हैं। पुर्तगाल उनको वेलकम करता है और वो लोग पुर्तगाल की इमिग्रेशन में आकर अपने पेपर अप्लाई करते हैं। और पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है यूरोप का जो इटली से भी जल्दी, फ्रांस से भी जल्दी, स्पेन से भी जल्दी, बहुत ही ज्यादा कम अरसे के अंदर आपको अपने कंट्री में खुशामदीद करते हुए लीगल कर आपको डॉक्यूमेंट्स फ्राहम करता है। इस वजह से बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई गैर कानूनी तौर पर भी पुर्तगाल जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं और पुर्तगाल उनको खुशामदीद करते हुए उनको अपने कंट्री में रहने के लिए लीगली तौर पर डॉक्यूमेंट्स और अपने कंट्री का पासपोर्ट फ्राहम करता है। अगर आप पाकिस्तान से या गल्फ से या किसी भी कंट्री से अगर आप ताल्लुक रखते हैं ना तो आप पुर्तगाल कंट्री का टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा हासिल कर अगर पुर्तगाल चले जाते हैं ना, वहां जाकर आप अपनी
अपने डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाल की इमिग्रेशन में सबमिट कर देते हैं रहने के लिए, पुर्तगाल में तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए असाइलम अप्लाई कर लेते हैं, तो आप भी बहुत आसानी के साथ पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अब हम पुर्तगाल कंट्री के बारे में बात करते हैं, पुर्तगाल कंट्री कैसा है, और उसके बाद हम बात करेंगे पुर्तगाल कंट्री कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है। उसके बाद पुर्तगाल का वीजा हम पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से या गल्फ के किसी भी कंट्री से कैसे हासिल कर सकते हैं। देखेंगे पुर्तगाल जो कंट्री है यूरोप का एक हिस्सा है और शेंजन जोन में आता है। अगर आप लोगों के पास पुर्तगाल का वीजा है तो आप पुर्तगाल के वीजे की वजह से पूरे शेंजन जोन में आने वाले 29 कंट्रीज को पुर्तगाल के वीजे की वजह से घूम फिर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। 29 कंट्रीज में आप बगैर वीजा के जा सकते हैं पुर्तगाल के वीजे की वजह से। और जो पुर्तगाल कंट्री में जो करेंसी इस्तेमाल होती है उसे यूरो कहते हैं, और 1 यूरो पाकिस्तानी पैसों में 2024 में 293 रुपए के बराबर है। पुर्तगाल कंट्री का जो कैपिटल सिटी है उसे लिस्बन कहते हैं। लिस्बन बहुत ही खूबसूरत और तारीखी मुकामात के लिहाज से पूरे पुर्तगाल के अंदर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। पुर्तगाल का लाइफस्टाइल और वहां के जो लोगों का रहन सहन है बहुत ही अच्छा कल्चर, और जो पुर्तगाल के लोग हैं बहुत ही अच्छे और फ्रैंकली लोग हैं। और अब बात करते हैं कि अगर हम पाकिस्तान से पुर्तगाल का वीजा अप्लाई करते हैं, इंडिया से अगर हम पुर्तगाल का वीजा अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीजा बगैर एजेंट के, नेपाल से अगर हम पुर्तगाल का वीजा अप्लाई करते हैं तो हमें किन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। देखें कि आपने अगर किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप लोगों को आपके पासपोर्ट की जरूरत होती है, और आपका जो पासपोर्ट है ना एक्सपायर होने में तकरीबन से तकरीबन उसके 6 से 8 मंथ पड़े होने चाहिए। नंबर 2 पे आपको आपके कौमी आइडेंटिटी कार्ड यानी शिनाख्ती कार्ड की जरूरत होती है। आपने अपने आईडी कार्ड की फोटो कॉपीज करवा लेनी है। नंबर 3 पे आपको 5x5 सेंटीमीटर पिक्स की वाइट बैकग्राउंड पिक्स की जरूरत होती है। नंबर 4 पे अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेटर की जरूरत होती है, जिसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ लिखा हो कि हम अपने काम करने वाले सेलमैन को, अपने मुलाजिम को मुकम्मल तौर पर इजाजत देते हैं कि वो हमसे छुट्टियां लेकर यूरोप के कंट्री पुर्तगाल जा रहा है। पुर्तगाल को घूमने फिरने के बाद वो बंदा दोबारा अपने होम कंट्री पाकिस्तान में आएगा। पाकिस्तान आने के बाद वो दोबारा अपनी इस कंपनी में ज्वाइनिंग करेगा, अपना काम स्टार्ट करेगा। जब आप अगर जॉब करते हैं तो आपको एनओसी लेटर की जरूरत होती है, सैलरी स्लिप की जरूरत होती है, और आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं 3 से 4 मंथ की होनी चाहिए, और आपकी कमों पे जो सैलरी है ना पाकिस्तानी पैसों में 1 लाख से लेकर 1,50,000 इससे ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आप गल्फ के किसी भी कंट्री में हैं तो आपकी सैलरी रियाल के अंदर, दिरहम के अंदर 1500 दिरहम से लेकर या 1500 रियाल से लेकर 2,000-2,500 के करीब होनी चाहिए पुर्तगाल का वीजा अप्लाई करने के लिए। जो भाई हमारे गल्फ में मौजूद है उन्होंने अपनी कंपनी का एनओसी लेटर भी लगाना है, सैलरी स्लिप्स भी लगानी है, और आप लोगों ने जो गल्फ में मौजूद है ना हमारे भाई, उन्होंने अपने अकामे की फोटोकॉपी साथ अटैच करनी है। और सबसे बढ़कर जो आपका अकामा है ना उसको भी एक्सपायर होने में तकरीबन 6 से 8 मंथ पड़े होने चाहिए। एनओसी लेटर अपनी कंपनी से लेने के बाद, सैलरी स्लिप लेने के बाद आपको ने जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है अपने एनओसी को साथ अटैच कर लेना है, एनओसी लेटर के साथ सैलरी स्लिप। और जो हमारे भाई
बिजनेस करते हैं उन्होंने अपना एनटीएन साथ लगा लेना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कार्ड साथ अटैच करवा लेना है, एनटीए और गोशवारे साथ अटैच कर लेने हैं जो आपने ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होता है। नंबर 5 पे आपको जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। देखिए कि अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है, और अगर आप जॉब करते हैं तब भी आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर आपने अच्छे तरीके से मेंटेन और रनिंग में रखी हुई है तो आप बगैर एजेंट के, बगैर वीजा रिफ्यूज होने के, बगैर किसी खतरे के, बगैर किसी एजेंट के आप पुर्तगाल जैसी कंट्री का वीजा हासिल कर सकते हैं ओनली 60 यूरो में। ठीक है, आप 60 से 80 यूरो के अंदर अंदर पुर्तगाल जैसी कंट्री का बगैर एजेंट के वीजा हासिल कर सकते हैं। देखिए कि पुर्तगाल कंट्री यूरोप का एक कंट्री होने की वजह से बहुत से एजेंट लोग आपको पाकिस्तान से या इंडिया से पुर्तगाल भेजने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। अगर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बनाई हुई है ना, तो आप 80 यूरो में पुर्तगाल कंट्री का वीजा हासिल कर सकते हैं। देखिए कि जो पुर्तगाल कंट्री की एम्बेसी फीस है ना वो 80 यूरो है। ठीक है, आपने अपनी आप लोगों को पासपोर्ट की जरूरत होगी, आपके कौमी शनाख्ती कार्ड की जरूरत होगी, आपको 5x5 सेंटीमीटर पिक्स की जरूरत होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको आपको एनओसी लेटर और सैलरी स्लिप की आपकी कंपनी से जरूरत होगी। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो आपने एनटीएन लगाना है, चैम्बर लगाना है, और जो आपने टैक्स पे किया हुआ है उनके गोशवारे साथ अटैच करने हैं। और अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तब भी, अगर आप जॉब करते हैं तब भी आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है पुर्तगाल का वीजा हासिल करने के लिए। पुर्तगाल का वीजा हासिल करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट अच्छी तरीके से आपकी मेंटेन होनी चाहिए, रनिंग में होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर आपका पुर्तगाल का वीजा हासिल करने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, वो 15 से 20 लाख 30 लाख के करीब होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट आपने अपने बैंक से हासिल करने के बाद आपने बैंक स्टेटमेंट पर अपने बैंक मैनेजर के साइन करवाने हैं, और बैंक स्टेटमेंट पर अपनी उस बैंक की स्टैंप लगवा लेनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। इन सब डॉक्यूमेंट्स के बाद आपने वीएफएस ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी है, और आपको बहुत ही आसानी के साथ 100 यूरो के अंदर वीएफएस ग्लोबल के जरिए पुर्तगाल कंट्री का वीजा हासिल करने के लिए अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने किसी अच्छे और प्रोफेशनल कंसल्टेंट से एयर टिकट बुक करवा लेनी है, होटल बुकिंग करवा लेनी है, और अच्छा कवर लेटर रेडी करवा लेना है, अच्छे तरीके से ट्रेवल प्लान को तरतीब देना है। याद रखें कि आपने जो अपना ट्रेवल प्लान देना है 5 डेज से 7 डेज तक देना है पुर्तगाल जैसी कंट्री का वीजा हासिल करने के लिए। उसके बाद आपको एफआरसी की जरूरत होती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको एमआरसी की जरूरत होती है, अगर आप सिंगल हैं तो आपको एफआरसी की जरूरत होती है। ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स, अगर आप शादीशुदा हैं तब भी, अगर आप अनमैरिड हैं तब भी, ये आपको डॉक्यूमेंट आपको बहुत आसानी के साथ नादरा के ऑफिस से मिल जाता है। और उसके बाद आपको पुर्तगाल का वीजा हासिल करने के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए तो आपने वीएफएस ग्लोबल के जरिए अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स से जो है वीएफएस के जरिए इस्लामाबाद जाकर सबमिट करवा देने हैं। और आपको 1 महीने से लेकर 3 मंथ तक पुर्तगाल वीजे के मुतालिक आपको एम्बेसी की तरफ रिस्पॉन्स मिल जाता है।
देखें कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से रेडी किया होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, उसमें कोई गलती वगैरह एम्बेसडर को नजर ना आती हुई, तो वो आपको पुर्तगाल का वीजा ग्रांट कर देते हैं। और आप पुर्तगाल पाकिस्तान से फ्लाई करने के बाद जब आप पुर्तगाल चले जाते हैं और वहां जाकर आप अपने टूरिस्ट वीजे को या बिजनेस वीजे को पुर्तगाल जाकर पुर्तगाल की इमिग्रेशन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं पुर्तगाल का रिहायशी बनने के लिए। और पुर्तगाल के अंदर जो मिनिमम सैलरी की रेशियो है वो 80 यूरो से लेकर 1500, 2000, 1200 यूरो के करीब आपको पुर्तगाल के अंदर सैलरी मिल जाती है। अगर आप पुर्तगाल के अंदर अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पुर्तगाल कंट्री बिजनेस के हवाले से, बिजनेस के लिहाज से बहुत ही अच्छी और जबरदस्त कंट्री है। और पुर्तगाल कंट्री की जो इमिग्रेशन है दुनिया की आसान तरीन इमिग्रेशन है। बहुत से लोग जर्मन जैसी कंट्री से, नॉर्वे जैसी कंट्री से, स्वीडन जैसी कंट्री से, यूके जैसी कंट्री से अपना कीमती तकरीबन अपनी जिंदगी के 8 से 10 साल गुजारने के बाद जब वो कंट्री उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो फिर वो लोग पुर्तगाल जैसी कंट्री में आकर अपनी नए डॉक्यूमेंट्स पुर्तगाल की इमिग्रेशन में सबमिट करते हैं और पुर्तगाल उनको खुशामदीद कहते हुए उन लोगों को नेशनैलिटी भी दे देते हैं अपने होम कंट्री की। अपने पुर्तगाल कंट्री उनको अपना पासपोर्ट भी दे देता है। और पुर्तगाल कंट्री का पासपोर्ट दुनिया के 10 तरीन मजबूत पासपोर्टों के अंदर पुर्तगाल कंट्री जैसे ममालिक का जो पासपोर्ट है दुनिया के 10 तरीन ममालिक के अंदर उस पुर्तगाल कंट्री का पासपोर्ट भी आता है। देखिए अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ बगैर एजेंट के 80 यूरो पुर्तगाल एम्बेसी की फीस है और 100 यूरो के अंदर, $100 के अंदर आपको VFS के जरिए पुर्तगाल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो आपको $180 या 180 यूरो के अंदर पुर्तगाल का वीजा ग्रांट मिल जाता है बगैर एजेंट के लिए। और जो एजेंट है पुर्तगाल जैसी कंट्री का 50 से 60 लाख रुपया आप लोगों से डिमांड करते हैं। तो मेरे भाई आप हमेशा किसी भी कंट्री में जाने के लिए लीगली रास्ता इख्तियार करते हुए पाकिस्तान से या गल्फ से लीगली तौर पर आप यूरोप की तरफ मूव हो। दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।